हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ को हम मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो कहीं किसी बुक में अगर आपको मेंबर वेरिएबल्स लिखा हुआ मिले या नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी मेंबर वेरिएबल्स बोलूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर्टीज़ और मेंबर वेरिएबल्स एक ही चीज़ होती है। इसी तरह कुछ लोग जो फंक्शन होते हैं उनको मेथड्स भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, ठीक वैसे ही है, बस इसमें एक एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड लगा है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो जैसे हमने एक क्लास डिफ़ाइन कर दी है, यहाँ पे क्लास टीवी अपनी, अब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार ही बनाया था नीड कीवर्ड की हेल्प से। अब इसको हम प्रिंट करते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये है हमारी क्लास डॉट PHP। मैं इसको थोड़ा प्री फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए एक प्री टैग ओपन कर देता हूँ। तो इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ अगर आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो। तो जो भी हमारा वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है वो क्लास टीवी का ऑब्जेक्ट है। उसमें दो प्रॉपर्टीज़ है, पहली है मॉडल, दूसरी है साइज। अब यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? नल यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनको कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी। तो चलिए इनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं, जब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं यहीं पर हमें इनको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो असाइनमेंट का तरीका वही है जैसा हम एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल होता है, इक्वल का साइन जो होता है उसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और फिर जो भी हम एक मॉडल देना चाह रहे हैं, जैसे मॉडल 101, ये हमने एक डिफ़ॉल्ट मॉडल दे दिया। या फिर इसको ऐसा करते हैं, डिफ़ॉल्ट मॉडल कर देते हैं। इससे क्या है कि हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। एक डिफ़ॉल्ट साइज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है वो 20 इंच के टीवी बनाती है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट कर देते हैं यहाँ पे 20 इंच। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का फ़ायदा ये है कि सपोज ये एक कंपनी है जो हमेशा 20 इंच के टीवी बनाती है, तो इसको बार बार इनिशलाइज नहीं करना पड़ेगा, बार बार हम इसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा कि हर बार 20 इंच का टीवी का साइज़ हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक बार कर दिया वो चल रहा है। अगर कोई बाई चांस पे एक नया मॉडल आ जाता है जो एक बड़ा या छोटा टीवी बनता है, तो उस केस में हम इसको वैल्यू को अपडेट कर देंगे। लेकिन बस फ़ायदा ये हुआ कि हमें बार बार ना करके बस वो सिंगल जो एक मॉडल है बस उसी के लिए अपडेट करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, डिफ़ॉल्ट मॉडल मॉडल के लिए और 20 इंच साइज़ के लिए। अब जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उनके लिए असाइन हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक टीवी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑटोमेटिक
इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को असाइन हो जाएगी। चलिए देखते हैं, रेफरेंस देखिए। तो अब यहाँ पे जो मॉडल है वो डिफ़ॉल्ट मॉडल आ रहा है यहाँ पे, एंड जो साइज़ है वो 20 इंच आ रहा है। क्योंकि हम बर्डम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी दिखा रहा है कि मॉडल के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसकी लेंथ है 13, एंड जो साइज़ के अंदर है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का है, उसकी लेंथ है 7। अब इस क्लास के हम जितने भी वेरिएबल बनाएंगे उन सभी वेरिएबल के लिए इन दो प्रॉपर्टीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यही आएगी। जैसे अगर मैं आपको एक प्रिंट करा के दिखाऊं तो हम यहाँ पे एक tv2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए इसको भी हम प्रिंट करते हैं। tv2 देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है tv2 के लिए भी जो मॉडल और प्रॉपर्टीज़ साइज की वैल्यू है वो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमने वहाँ पे क्लास में दे रखी है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, अब हमें अपडेट करना है। जैसे सपोज कोई एक नया मॉडल आ गया, उसका साइज़ अलग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमारा एक टीवी बन गया, और जैसे हम हमारा जो नया मॉडल बना है तो हमें मॉडल भी अपडेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो साइन है, जो टीबी और मॉडल के बीच में जो साइन है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। और बस वैल्यू अपडेट करने का तरीका वही है जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ करते हैं, एक नई वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा टीबी ऑब्जेक्ट है उसकी मॉडल अब प्रॉपर्टी को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बस जस्ट हमें एक नई वैल्यू उसको असाइन कर देनी है। जैसे यहाँ पे हम देते हैं मॉडल 101, एक नया मॉडल बना है 101, और इसका जो साइज़ है वो 20 इंच नहीं है, इसका 30 इंच है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $tv साइज इक्वल टू 30। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे वर्डम पे नहीं लगाया और हम वहाँ पे प्रिंट कराने लगे। चलिए लगा देते हैं वर्डम, फिर से हम एक प्री टैग ओपन करेंगे, इससे थोड़ा हमें प्री फॉर्मेटेड में दिखे। तो देखिए जो हमारा जो मॉडल था वो अपडेट हो गया है, और जो हमारा साइज़ है वो भी अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे एक बार हमने एक क्लास बना ली, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी, तो क्या वो फिक्स हो गई? क्या हम उसमें से कोई और प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते? जैसे हमने यहाँ पे मॉडल और साइज डिफाइन किया है, अब अगर हमें बाद में एक प्राइस प्रॉपर्टी ऐड करनी है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो फिर क्या हम वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं।
लेकिन उसके क्या ड्रॉबैक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि हम एक प्रॉपर्टीज़ को डायनेमिकली कैसे ऐड करते हैं। तो डायनेमिकली ऐड करने के लिए जैसे मुझे एक प्राइस प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं $TV जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक प्राइस जो प्रॉपर्टी ऐड मैं करना चाह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी जो वैल्यू मैं देना चाहूँगा, जैसे 15,000 मैं इसकी वैल्यू देना चाह रहा हूँ। तो ऐसे तो इस तरीके से ये जो नई प्राइस प्रॉपर्टी है वो हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, प्राइस। तो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर डेटा है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमें पहले 2 दिख रहा था वो 3 हो गया, क्योंकि यहाँ अब हमारे ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी है, 3। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें ऐड नहीं करनी चाहिए, हम कर तो सकते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए। तो इसके 2 रीज़न है। पहला ये है कि जब हम एक क्लास डिफाइन करते हैं तो हम एक गारंटी देते हैं कि इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये प्रॉपर्टी गारंटेड अवेलेबल होंगी। जैसे हमारे केस में अगर हम क्लास टीवी की बात करें तो हम यहाँ पे एक गारंटी दे सकते हैं कि इसमें मॉडल और साइज प्रॉपर्टी गारंटेड अवेलेबल होंगी। चाहे आप इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, उन सभी ऑब्जेक्ट में ये 2 प्रॉपर्टी हमेशा अवेलेबल रहेंगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ पे डायनेमिकली ऐड की है, प्राइस प्रॉपर्टी, इस प्राइस प्रॉपर्टी की हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो जैसे अगर हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं और हमने वहाँ पे क्लास डिफाइन की है, तो जो एक कोडर होगा जो हमारी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा होगा, अगर हम इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड करने लगे डायनेमिकली, तो वो जो कोडर है जो हमारी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है वो कभी श्योर नहीं हो पाएगा कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगी जिसमें हमने डिफाइन किए। अब जैसे सपोज मैं अगर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ इस टीबी क्लास का, तो उसमें प्राइस प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के लिए ऐड की है। चलिए देखते हैं, जैसे कि नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। TV2 न्यू टीवी। इसको हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें अभी भी वही प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो हमने क्लास में डिफाइन किए, मॉडल एंड साइज। इसमें प्राइस प्रॉपर्टी नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस प्रॉपर्टी है इसको हमने डायनेमिकली ऐड किया है, और जब हम डायनेमिकली ऐड करते हैं तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए ऐड होती है जिस ऑब्जेक्ट में हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसका पहला ड्रॉबैक ये है कि हम कभी श्योर नहीं हो सकते कि ये प्राइस प्रॉपर्टी है ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल होगी, पहली चीज़। दूसरी ये कि जब हम डायनेमिकली ऐड कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टीज़ को और गलती से अगर मैंने एक गलत स्पेलिंग टाइप कर दी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्राइस की जगह मैंने इसको गलत टाइप कर दिया, अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मुझे एक एरर आएगी। चलिए देखते हैं कैसे आएगी।
देखिए यहाँ पे मुझसे गलती से स्पेलिंग गलत टाइप हो गई और मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग के साथ उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये कह रहा है कि चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आएगी अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। किस क्लास में? टीवी क्लास में। क्या प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है? प्राइस। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है वो ये की है, PRISE, जो यहाँ पे दिख रही है। और जो प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, PRICE, ये हमारे क्लास में डिफाइन नहीं है। इसका दूसरा जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर इसमें कोई भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एरर प्रोन सिचुएशन हो सकती है। तो ये दो रीज़न है जिससे हमें प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऐड नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उनको अपडेट करते हैं और कैसे प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं और क्यों हमें प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऐड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, जिनको हम मेथड्स भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।